आनंद मोहन जी का अपना राजनीति चमकाने के लिए उनका अपना बयान था। इससे राजपूत समाज का कोई लेना देना नहीं है और भाजपा इन सब सभी चीज़ों को नकारती है। ये आनंद मोहन जी और मनोज झा जी का व्यक्तिगत बात है। वो सही बात है कि आप किसी भी समाज और जाति पे टारगेट नहीं कर सकते हैं। ये दोनों पक्ष के। राजपूत समाज बहुत समझदार है। वो जानता है कि ब्राह्मण देवता हमेशा से राजपूत समाज के साथ रहे हैं, हमेशा से मार्गदर्शक रहे हैं और वो आदरणीय हैं। और उसी तरीके से ब्राह्मण समाज भी राजपूतों के साथ हमेशा से खड़ा रहा है, हमेशा आशीर्वाद दिया है। अगर आप बिहार से हैं और अगर थोड़ी बहुत भी राजनीति की समझ रखते हैं तो आपको ये जानकारी जरूर होगा कि बिहार में अभी सियासी उथल पुथल का दौर चल रहा है। जैसा कि आपको जानकारी होगा, मनोज झा जी ने जो बयान राज्यसभा में दिया था उसको लेके आनंद मोहन जी ने जो पलटवार किया, उनके बेटे चेतनानंद ने जो पलटवार किया, बिहार की राजनीति गर्मा गई है। तो इसी विषय पर आज हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए युवा उद्योगपति हैं, एथेनॉल की क्षेत्र में जो बिहार में क्रांति लाने जा रहे हैं, और बिहार प्रदेश भाजपा के सह कोषाध्यक्ष आशुतोष शंकर सिंह जी। सबसे पहले स्वागत है आपका सर। आपके चैनल के माध्यम से सभी व्यूअर्स को और सीतामढ़ी शिवहर की जनता को मेरा सादर प्रणाम। क्या कहिएगा जो अभी विवाद सामने आ रहा है? नीरज सिंह बबलू ने कहा कि अगर हम वहाँ होते तो मुंह फोड़ने का काम करते। आनंद मोहन जी ने बयान दिया कि हम राख लगाकर जीभ खींचने का काम करते। इन सब पर क्या कहना है? देखिए, ये तो सुनियोजित साजिश है और लालू यादव जी का जो राजनीति रही है वो हमेशा सभी को आपस में लड़ाने का उनका राजनीति रहा है, अगड़ों को पिछड़ों से। और इस बार उन्होंने पूरे साजिश के तहत मनोज झा जी को एक मोहरा बना के अगड़ों की लड़ाई, ब्राह्मण और राजपूत की लड़ाई करवाने का कार्य किया है। देखिए, जैसी संगति रहेगी उसका असर तो पड़ेगा ही। और ये तो आनंद मोहन जी को सोचना है कि आज जब उनके बेटे को उनसे टिकट मिला, विधायक बने, तो बहुत अच्छे थे। लालू यादव जी ने तो हमेशा बूढ़ा बाल साफ करो का नारा दिया। उन्हें तो कभी भी उन्होंने अगड़ों से उनको हमेशा तकलीफ रही है। और जब आर्थिक स्थिति पे जब कमज़ोर वर्ग के लोगों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सदन में जब आरक्षण देने का बिल पास किया तो उस समय भी आरजेडी ने उनका विरोध किया। तो ये तो पूरा उस तरह का साजिश है। और घमंडिया गठबंधन के जितने भी दल हैं वो पूरा एकदम हम लोग सनातनी जितने भी हैं भारतवर्ष में उनको आपस में लड़वाने का कार्य कर रहे हैं। और जिस तरह से स्टालिन का कुनबा ने हम लोगों के धर्म को डेंगू, मलेरिया इस तरह का बोला, और फिर यहाँ पे उनके ही शिक्षा मंत्री हम लोग के रामचरितमानस पे अटैक कर रहे हैं। और अब देखिए मनोज झा जी आपस में लड़वाने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन राजपूत समाज बहुत समझदार है। वो जानता है कि ब्राह्मण देवता हमेशा से राजपूत समाज के साथ रहे हैं, हमेशा से मार्गदर्शक रहे हैं और वो आदरणीय हैं। और उसी तरीके से ब्राह्मण समाज भी राजपूतों के साथ हमेशा से खड़ा रहा है, हमेशा आशीर्वाद दिया है। और कभी भी पूरा इतिहास गवाह है कि पूरे इतिहास में अगर आप हजारों साल, लाखों साल पहले भी चले जाएं तो वहाँ पे भी आप देखेंगे कि ब्राह्मण देवता हमेशा से क्षत्रियों को हमेशा से सही दिशा निर्देश देने का कार्य किया है। और राजपूत समाज सभी समाज को लेकर साथ चलने में विश्वास रखता है। और हम लोग पूरा समाज भाजपा के साथ खड़े हैं। ये मनोज झा जी का व्यक्तिगत उनका कुछ बयान था और उस पर आनंद मोहन जी का अपना राजनीति चमकाने के लिए उनका अपना बयान था। इससे राजपूत समाज का कोई लेना देना नहीं है और भाजपा इन सब सभी चीज़ों को नकारती है। सीतामढ़ी शिवहर में बहुत सक्रिय है और शिवहर जिले से ही विधायक है उनके बेटे चेतनानंद। एक दिन पहले शिवहर जिला में परशुराम सेना द्वारा आनंद मोहन जी का पुतला दहन किया गया। कल सीतामढ़ी में आनंद मोहन जी का पुतला दहन किया गया। और तमाम जैसे फेसबुक या जो नेता हैं यहाँ पे वो फेसबुक पे सक्रिय रहते हैं, उनके द्वारा दो समुदायों में गाली गलौज का प्रयोग किया जा रहा है। कितना हद तक सही है? और कहा जा रहा है कि आनंद मोहन जी मनोज झा जी को टारगेट किए ही, उनको व्यक्तिगत टारगेट करना चाहिए था, लेकिन वो पूरे ब्राह्मण समाज को टारगेट करने का काम किए। देखिए, मैंने तो बताया है कि ये पूरे साजिश के तहत ये घमंडिया गठबंधन के जो लोग हैं, जो बिहार में अभी गठबंधन बनाए हैं, वो लोग जान रहे हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो इतना विकास किया है गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, अति पिछड़ों के लिए, समाज के सभी वर्गों के लिए उन्होंने पूरा विकास का कार्य किया है। ढेर सारी योजनाएं लाई हैं।
जब कोरोना का काल हुआ तो 225 करोड़ उन्होंने टीका मुफ्त में बंटवाया। आप अभी हमारे पीछे देख सकते हैं तो वहाँ पे गरीबों के लिए हमेशा प्रधानमंत्री योजना के तहत करोड़ों घर उन्होंने दिया है। किसान निधि पेंशन दिया है, महिलाओं को पेंशन दिया है, वृद्धा पेंशन दिया है, दिव्यांग पेंशन दिया है, और लगातार वो किसानों के लिए, गरीबों के लिए, शोषितों के लिए, पिछड़ों के लिए कार्य कर रहे हैं। तो अब जब उन लोगों को अभी इलेक्शन का टाइम आ रहा है, चुनाव नज़दीक आ रही है, तो वो क्या करेंगे? तो वो तो वही करते आए हैं जो करेंगे, वो अब लड़ाने का काम कर रहे हैं। और जितने भी ब्राह्मण समाज हैं, राजपूत समाज हैं, भूमिहार समाज है, या जितने भी अगरे हैं और पिछड़े हैं, सभी भाजपा के साथ और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विश्वास करते उनके साथ खड़े हैं। ये जो भी साजिश है ये चलने वाली नहीं है, इनकी ये दाल गलने वाली नहीं है। और रही बात ये आनंद मोहन जी और मनोज झा जी का व्यक्तिगत बात है, वो सही बात है कि आप किसी भी समाज और जाति पे टारगेट नहीं कर सकते हैं, ये दोनों पक्ष के लिए है। आप भी राजपूत समुदाय से आते हैं। ठाकुर का जो कविता उन्होंने ओम प्रकाश वाल्मीकि जिन्होंने जो कविता है ठाकुर का कुआं, उन्होंने जो कविता पढ़ने का काम किया, वक्तव्य दिया राज्यसभा में, आपको ठेस पहुंचा इससे, इस पर क्या कहिएगा? देखिए, ठाकुरों का इतिहास तो पन्नों में लिखा हुआ है और ये हजारों नहीं लाखों वर्ष। उन्होंने ये भी कहा था कि मैं किसी जाति विशेष पे नहीं जा रहा हूँ, मेरे अंदर भी ठाकुर है, न्यायालयों में बैठा ठाकुर है। और एक उन्होंने पर्यायवाची दिया था सामंतवाद का। देखिए, रही बात जब ठाकुरों की, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देता हूं कि ठाकुरों का इतिहास बहुत पुराना है, लाखों वर्ष पुराना है। और क्षत्रिय समाज ने हमेशा से इस देश के लिए, इस क्षेत्र के लिए अपने घर के 10-10, 12 साल के बच्चों को भी बलिदान दिया है। हमारी संख्या ऐसे ही देश में कम नहीं हुई है, हमारी संख्या इस देश को बचाने के लिए, उसके लिए लड़ाई लड़ने के लिए कम हुई है। और रही बात उस कविता की बात, तो उस कविता के माध्यम से उन्होंने सामंतवाद और जमींदारी जो प्रथा होती थी कि ऐसे भविष्य पास्ट में भी कुछ लोग थे जो ऐसा कुछ करते थे, तो उसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि ये राजपूतों के लिए। और ठाकुर, जहाँ तक बात है, तो ठाकुर राजपूत भी लगाते हैं। आप मिथिलांचल में चले जाइए तो वहाँ ब्राह्मण समाज भी ठाकुर लगाते हैं। 75% ब्राह्मण, मैथिली ब्राह्मण लगाते हैं। तो उसके लिए उन्होंने इस चीज़ को गलत आंका। और मनोज झा जी और ये जो आनंद मोहन जी है, दोनों की संगति चूँकि लालू यादव जी के साथ है तो संगत का प्रभाव तो पड़ेगा ही, दुष्प्रभाव। वो लोग की आपसी बात है, व्यक्तिगत है, उससे समाज का कोई लेना देना नहीं है। आप में क्या कहिएगा, जैसा कि हम लोग आनंद मोहन जी के मुद्दे पर बात कर रहे थे, आप उनके बयानों से, विवादित टिप्पणियों से सहमत हैं? एकदम सहमत नहीं है, ये उनका व्यक्तिगत निर्णय है और वो तो अपनी राजनीति कर रहे हैं। आज चेतन आनंद को उसने शिवहर का विधायक के लिए उन्होंने टिकट लिया, विधायक भी बन गए, लोगों ने एक सिंपैथी वोट में दे दिया उस समय, चूँकि चलिए बहुत सालों से वो अंदर थे। लेकिन आज शिवहर की जनता, आप तो शिवहर के रहने वाले, वहाँ की जनता से देखिए कि वो लोग कितना उन लोग से नाराज़ हैं, किसी से ठीक मुंह से बात भी नहीं करते। और अभी वो काफ़ी दिनों से घूम रहे थे, लालू जी के आगे पीछे घूम रहे थे, कहीं से एक टिकट मिल जाए, लेकिन उनका चेहरा भी अब उजागर हो चुका है। और हमारा राजपूत समाज बहुत समझदार है, पढ़ा लिखा समाज है, वो लोग भी जानता है कि भारतीय जनता पार्टी ने ही राजपूत समाज को हमेशा से सम्मान दिया है और आगे भी हमारा पूरा समाज एकजुट होकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी को ही अपना स्वीकार करता है, अपना नेता। और उनके नेतृत्व में हम लोग 2024 में भारी मतों से 400 सीटों से भी ज़्यादा से हम लोग नए सदन में जाएंगे और 2025 में भी एक घमंडिया गठबंधन को करारा तमाचा मारते हुए 2025 में भी हम लोग के आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में हम लोग बिहार में भी राम राज की स्थापना करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज जंक्शन बिहार से बात करने के लिए। धन्यवाद। जैसा कि देखा आपने, हमारे साथ थे युवा उद्योगपति बिहार प्रदेश भाजपा के सह कोषाध्यक्ष आशुतोष शंकर सिंह जी। इन्होंने तमाम बातों पर प्रकाश डाला है। जैसा कि आनंद मोहन जी एवं मनोज झा जी का विवाद बिहार में सामने आ रहा है, आप जानते होंगे ठाकुर की कविता उन्होंने जो राज्यसभा में पढ़ी, अपना वक्तव्य दिया, उस पर तमाम विवाद सामने आ रहा था। उन सभी विवादों पर इन्होंने अपना प्रकाश डाला है। इनका यह भी कहना है कि आनंद मोहन जी के जो बयान है, विवादित बयान वो दे रहे हैं, टिप्पणियां कर रहे हैं, उनसे सहमत नहीं है। खैर, आप अन्य भी चुनावी अपडेट के लिए आप देखते रहिए न्यूज जंक्शन बिहार। अगर इस वीडियो को आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करने का प्रयास करें। कैमरामैन सुमित के साथ मैं शिवम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।